एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले मिचियो को, जहाँ पर मिचियो एक रेस्टोरेंट पे था और वो अपना मनी गिन रहा होता है। वैसे गाइस तुम लोग तो ये सीन जानते ही हो, यानी मिचियो को अपने पर बहुत सारे मनी की जरूरत था क्योंकि वो रॉक्सन को खरीदना चाहता है और रॉक्सन को खरीदने के लिए बहुत सारे मनी की जरूरत है उसको, तो इसलिए वो अपना मनी गिन रहा होता है। वैसे उसने बहुत सारा मनी कलेक्ट कर लिया था, लेकिन अपने टाइम पर भी जो उसका मनी था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी अब भी उसको थोड़ा और पैसे कलेक्ट करने थे, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। वैसे इसके बारे मिचियो कहता है वो क्या करेगा, यानी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था मनी कलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। और उसके साथ वो ये भी कहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके पास टाइम तो है, यानी रॉक्सन को खरीदने के लिए उसके पास टाइम था, तो इसलिए वो सोच रहा है वो कैसे और पैसा कलेक्ट कर सकता है। और वो सोच रहा था और इसी उसके मन में एक बात याद आज रहे, जहाँ पर स्लेव मास्टर ने उसे बोला था अगर तुम्हें पैसा कलेक्ट करना ही है तो तुम जा सकते हो लाइब्रेरी में, यानी तुम लोग कह सकते हो एक भूलभुलैया, यानी उधर जाके मिचियो तुम पैसे कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। उसके अंदर डेमन है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ उसके अंदर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, लेकिन उधर से तुम पैसे कलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ही मिचियो ने बोला था हाँ ठीक है, अगर ऐसा ही बात है, यही बात उसको याद आ जाता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है वो भी जाने वाले लाइब्रेरी में, क्योंकि उसको पैसे कलेक्ट करने थे। उसके बाद मिचियो पहले जाता है मार्केट में अपने लिए एक स्वॉर्ड लेने के लिए, और उसके बाद वो आज रहे जंगल में आने के बाद मिचियो देखता है अचानक से एक मिस्ट्री से डोर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से लोग बाहर आने लग जाते हैं, और यही था भूलभुलैया। पहले इसके बाद मिचियो आगे देखते हैं जहाँ पर आगे केव होता है और ये बहुत ज्यादा काला होता है अंदर से, और इधर लोग जा रहे होते हैं, यानी यही था एंट्रेंस। इसके बाद मिचियो केव के पास आता है और वो देखने लग जाता है ये क्या चीज है, यानी गाइस ये थोड़ा अलग था, तो इसलिए मिचियो सोचता है ना जाने इसके अंदर क्या होने वाला है। पहले इसके बाद इधर मिचियो डर भी जाता है, लेकिन इसके बारे वो सोचता है रॉक्सन के बारे में, यानी उसको पैसे कलेक्ट करने थे, तो इसलिए वो अंदर आ जाता है। इसके बाद ही हमें दिखा चला अंदर वाला सीन, जहाँ पर हाँ गाइस ये बहुत सारा अलग सा चीज होता है, तो यही था भूलभुलैया। वैसे इसके बारे में मिचियो आगे जाने लग जाता है जहाँ पर एक खाली होता है, यानी गाइस जो एक केव था या फिर जो भूलभुलैया होता है ये पूरा खाली होता है, तो इसलिए मिचियो सोचता है वो बाहर जाएगा, तो इसलिए वो बाहर जाने का जो डोर होता है उधर चला जाता है, लेकिन इसके बारे वो टकरा जाता है, यानी जो ये डोर था वो इधर ऑफ हो चुका था। और इसके बाद मिचियो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद भी ये डोर ऑफ हो जाता है, यानी गाइस मिचियो इधर ट्रैप हो चुका था, और इसको देखकर मिचियो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसे इसको इसलिए कहा जाता है भूलभुलैया। वेल इसके बारे में मिचियो आगे जाने लग जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, यानी वो कहाँ जाएगा। वेल इसके बाद वो आगे ऐसे जाने लग जाता है और इसी बीच वो आगे एक क्रिएचर को देखता है, ये बहुत सा अजीब होता है, यानी कि तुम लोग कह सकते हो ये एक जीता जाता पेड़ है जो कि हिल सकता है। वेल इसके बाद क्रिएचर भी मिचियो को देख लेता है और उसके बाद वो मिचियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लग जाता है, जहाँ पर इसको लेकर मिचियो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, और इसके बाद ही जो ये क्रिएचर होता है वो ढेर हो जाता है, और ये क्रिएचर मरने के बाद ही ये गायब हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों का बॉडी का छोटा सा पार्ट रह जाता है, जो कि गाइस एक बहुत से इंपॉर्टेंट चीज था मिचियो के लिए। मिचियो इसे देखता है और उसके बारे में वो सोचते हैं हाँ ये उसके काम आ सकता है, तो वो इसको कलेक्ट कर लेता है। वैसे इसके बाद मिचियो ऐसे आगे जाने लगता है जहाँ पर रास्ते में उसे फिर से ऐसे मौसम मिल जाते हैं, जहाँ पर ऐसे मिचियो आगे जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में उसे बहुत सारे ऐसे क्रिएचर मिल जाते हैं, और इसके बारे में मिचियो इन सबको बहुत सारे इजिली मार देता है, और उसके साथ ही जो उनका छोटा सा पार्ट होता है वो कलेक्ट कर लेता है। और ऐसे मिचियो बहुत सारे क्रिएचर को मारता है और बहुत सारे जो ये चीज होते हैं यानी छोटा सा पार्ट होता है वो कलेक्ट कर लेता है, और वो आ जाता है शॉप में, और उसके बाद वो अपना उसके बाद वो आज एक शॉप में, और उसके बाद वो अपनी ये चीज दे देता है जहां पर वो कहता है वैसे इससे उसको कितने सारे पैसे मिलने वाले हैं। और उसके बाद जो इधर की लड़की होती है वो कहने लग जाती है ठीक है मैं गिन के बोल रही हूँ, और उसके बाद कहते इसके उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, और इसको जानकर मिचियो हैप्पी होता है, यानी जो उसका आज का दिन था वो ऐसे जाया नहीं गया। उसके बाद मिचियो को बहुत सारा पैसा मिलता भी है, और उसको पाकर मिचियो हैप्पी भी होता है और वो अपसेट भी होता है, क्योंकि अब तक जो उसका पैसा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मिचियो सोच रहा होता है वो और क्या कर बिस्तर में आता है और वो रॉक्सन के बारे में सोचता है, जहाँ पर इसको सोचकर वो मोटिवेट होता है और वो सोचता है हाँ वो फिर से जाने वाला है उसी लाइब्रेरी में, क्योंकि उधर से उसको पैसे मिलने वाले हैं आपके टाइम पर, तो इसलिए वो एकदम सुबह ही चला जाता है उसी लाइब्रेरी में, और उसके बाद वो आज यानी एंटर कर लेता है, और उसके बाद वो देखता है इधर कोई नहीं होता, तो इसलिए वो आगे जाता है और उसके बारे में लिखा चले उसके पास बहुत सारे ऐसे पार्ट आ चुके थे, यानी मिचियो ने बहुत सारे इजीली सबको मार डाला था, यानी बहुत सारे क्रिएचर को मार डाला था, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो और क्या कर सकता है, क्योंकि इतना काफी नहीं था। खैर इसके बारे वो एक जगह में बैठ जाता है, और उसके बारे में लिखा चले जो उसके बैठने वाला जगह होता है वो पीछे हो जाता है, यानी गाइस ये एक, और इसके बाद इधर एक टनल ओपन होता है जो कि सीक्रेट था, और उसको देखकर मिचियो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो सोचने लग जाता है इसके अंदर क्या हो सकता है, यानी वो सोचता है क्या इसके अंदर ट्रेजरी है, यानी क्या उसको इसके अंदर बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि हाँ गाइस अगर ऐसा हुआ तो वो रॉक्सन को बहुत सारे इजीली खरीद सकता है, तो इसलिए वो एक्साइटेड होता है और वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो बहुत अजीब सा फील करता है क्योंकि इधर कोई ट्रेजर नहीं होता है, और उसके बाद वो बाहर जाने लगता है, लेकिन जो ये डोर होता है या फिर ये टनल होता है वो ऑफ हो जाता है।
इसको देखकर मीचू थोड़ा डर जाता है और उसके साथ में दिखा चले इधर बहुत सारे बेड़े भी होते हैं जो कि बड़े बड़े थे, यानी गाइस ये बहुत सारे ह्यूज होते हैं। और उसके बारे में मीचू अच्छी तरह से देखते हैं जहाँ पर उसके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। बारी वो आगे देखते हैं जहाँ पर उसके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और उसके बाद उसे पता चल जाता है वो इधर आया है मॉन्स्टर के अड्डे में, यानी गाइस इधर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े थे। तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इधर के जो मॉन्स्टर होता है वो लोग मीचू को देखकर बहुत से गुस्सा होता है और उसके बाद वो लोग भी मीचू के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी गाइस मीचू पहले से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और उसके बाद मीचू को हट भी कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हाँ उन लोगों को गुस्सा आ गया था। खैर उसके बारे में लिखा चला है मीचू थोड़ा हर्ट हो चुका था और मीचू थोड़ा हर्ट भी हो जाता है और उसके साथ वो देखता है इधर बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए मीचू सोचने लग जाता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि अगर वो इधर हार गया तो ये सारे मॉन्स्टर उसे मारेंगे और वैसे भी गेम हो सकता है, लेकिन गाइस ये ही रियलिटी है। यानी अगर मीचू इधर मारा गया तो अगर वो इधर मारा गया तो असली में ही वो मारा जाएगा और उसके बारे में वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, यानी वो फाइट करेगा। आगे सब बात की बात है और उसके बारे में दिखा चले मीचू मोटिवेट होकर सबको मारने लग जाता है और उसके बाद यानी इसके थोड़े बारे में दिखा चले मीचू सबको मार देता है और उसके साथ ही इधर बहुत सारे पहले से भी बड़े बड़े टहनी कलेक्ट हो जाता है, यानी मीचू ने बहुत सारे कलेक्ट कर लिया था और उसके बाद ही बाहर आ गया था। खैर इसके बारे में दिखा चले ऐसे ही शाम हो गया था, यानी मीचू बस इस शाम तक इन लोगों को ही मारा था। तो उसकी गाड़ी मीचू के पास बहुत सारे और ऐसे मीचू के पास बहुत सारा ये चीज कलेक्ट हो गया था। इसके बाद मीचू आगे आने लग जाता है। इसके बारे में देखते हैं आगे एक लोगों का भीड़ होता है, यानी गाइस इधर लोग कुछ देख रहे होते हैं। तो इसलिए मीचू भी इधर आ जाता है और उसके बारे में लोगों के आगे एक पेड़ होता है और उसके नीचे एक बंदा था जो कि डेड था, यानी इसको किसी ने मार दिया था बहुत सारे बेरहमी से। तो उसे देखकर मीचू कहता है लेकिन ये किसका काम है। उसके बाद जो इधर के लोग होते हैं वो लोग कहने लग जाता है ये डाकुओं का काम है, यानी वो लोग इधर आए थे रिवेंज लेने के लिए। और उसके बाद मीचू कहता है वैसे क्या कोई नहीं जानता है, वो लोग इधर आ गए हैं। और उसके बाद गांव के लोग कहते हैं, यानी इधर के लोग कहते हैं हाँ लोग तो जानते हैं, उसके लिए ही जो इधर के नाइट है उन्होंने भी पीछा किया था, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। यानी वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो लोग रिवेंज लेने के लिए आए थे। तो इसलिए हमें लगता है तो मीचू समझ लेता है उसके बारे में ही बात हो रहा था, यानी उसने कुछ दिनों पहले बहुत से डाकुओं को मार डाला था और इसलिए हो सकता है वो लोग मीचू को ढूंढने के लिए इधर आए हों, ऐसे ही मारा गया। और यही बात वो समझ लेता है और उसके साथ वो कह रहा होता है उसका लाइफ आ गया है बहुत ज्यादा डेंजर जोन में, यानी ये सारे लोग या फिर ये सारे गुंडे उसके साथ क्या करेंगे उसे पता नहीं है। यानी कि इरादे अच्छे नहीं थे, यानी इसका जो डेथ हुआ, यानी इस बंदे का जो डेथ हुआ इसको देखकर तुम लोग भी समझ सकते हो ये लोग कितना ज्यादा भयंकर है। यानी इसका एक हाथ भी काट डाला था ताकि जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो किसी को ना मिले, यानी वो लोग इतना ज्यादा साथी। और उसके साथ ही मीचू सोचने लग जाता है वो क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजन होने वाला था। और इसके बाद मीचू डिसीजन लेता है, यानी डिसाइड करता है हाँ उसे जो करना होगा वो करेगा, क्योंकि वैसे भी वो अब गेम में आ चुका है। तो इसलिए उसके आगे जो भी आएगा वो उसको हराएगा या फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो चुपेगा नहीं, उसका सामना करेगा। और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाए। तो मैं जानता हूँ इस एपिसोड बहुत ज्यादा चौथा था या फिर हाँ मैंने इसको चौथा कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन गैस थोड़ा भी देखकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और उसके साथ ही हाँ तुम लोग एक कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए तुम लोग कर देना और उसके साथ तुम लोग इसके बारे वाला कौन सा एपिसोड देखना चाहते हो ये भी मुझे बता सकते हो। हाँ मैं उसको करने का कोशिश करूंगा।